द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी। और इस वीडियो में हम इसका हिंदी अनुवाद और इस प्ले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये शायद इंटरनेट पे पहला वीडियो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर जो कि इसका पूरी तरह से अनुवाद करता है। हमने यहाँ कोशिश की है कि इस प्ले में जितनी भी लाइनें हैं उस लाइन को आपको एक एक करके बताया जा सके ताकि इस प्ले को समझने में आपको आसानी हो। और बहुत सारी क्लासों में इसको आपको पढ़ना पड़ता है। किसी स्टेट में 10वीं की सिलेबस में है तो किसी में 12वीं में और किसी में BA MA जैसे कोर्सों में भी इस ड्रामा को पढ़ना पड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रचना है और इसको शायद शेक्सपियर ने अराउंड 1596-1598 के दौरान लिखा था। उस समय एलिजाबेथ का शासन था यूके में। तो इसमें एलिजाबेथन जो टाइम था, एलिजाबेथन उस समय का समाज, उस समय की जो विचारधारा है उसको भी हमें इस ड्रामे से सीखने को मिलता है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है और इसकी जो कहानी है, इसके जो पात्र हैं, जो मेंटालिटी है इस कहानी की, वो भी काफी हद तक अपने समय का जो समाज था उसको लेकर घूमती है। तो इस वीडियो में हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इस पे चर्चा करेंगे। ये पहला पार्ट है और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं उसके लिंक हम हर वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है उसमें जरूर देखें। तो सबसे पहले इसकी समरी हम कर लेते हैं, मतलब द मर्चेंट ऑफ वेनिस है क्या। तो इसमें क्या होता है, बस्सेनियो जो एंटोनियो का फ्रेंड है वो उसके पास जाता है और 3000 डुकैट्स, ये सिक्के हुआ करते थे, करेंसी हुआ करती थी सोने और चांदी के सिक्कों में, उसके लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है उधार मांगने ताकि जो पोर्शिया होती है जिससे वो शादी करना चाहता है उसको वो लुभा सके। और जो एंटोनियो होता है उसके पास पैसा नहीं होता उस वक्त, तो वो क्या करता है, वो शाइलॉक नाम का एक जूइश साहूकार होता है उसके पास जाके वो उधार लेने की कोशिश करता है। तो शाइलॉक और जो एंटोनियो होते हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते और जो शाइलॉक होता है उसको ये एक अवसर की तरह लगता है कि जितनी भी उसकी बेइज्जती हुई थी एंटोनियो के हाथों से वो उसका बदला ले सके। तो वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है बदले में तुम्हें अपने शरीर का 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड आधे किलो से थोड़ा कम जो मांस होता है वो तुम्हें अपने शरीर का देना होगा अगर तुम समय पर मेरा पैसा मुझे नहीं लौटा पाए। क्योंकि एंटोनियो को भरोसा होता है उसके पास वो पैसा जरूर होगा, तो वो हामी भर देता है। शाइलॉक पैसा देता है, एंटोनियो वो पैसा अपने दोस्त को देता है, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव आता है और एंटोनियो के पास बाद में देने के लिए पैसा नहीं होता। तो शाइलॉक उसे कोर्ट में ले जाता है और कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तेरे और मेरे बीच हुआ था उसके एवज में मुझे अब तेरा 1 पाउंड मांस चाहिए। और यहाँ पे जो पोर्शिया होती है वो एक वकील का रूप लेके आती है और वो कहती है कि भले ही तुम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 पाउंड जो फ्लैश होता है, मांस होता है, वो ले सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि उस मांस के साथ 1 कतरा खून का ना आए और जो 1 पाउंड मांस है वो 1 पाउंड ही हो, वो ना तुम ज्यादा ले सकते हो ना कम। तो इस दलील से क्या होता है कि जो केस होता है वो पलट जाता है और शाइलॉक की हार होती है और इसके एवज में शाइलॉक को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये इस कहानी का या इस ड्रामे का सारांश है। और इसको शुरू करने से पहले इसमें जो इसके पात्र हैं उसके बारे में भी हम देख लें तो इस प्ले को समझने में हमें और भी ज़्यादा आसानी होगी। इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन पात्र है वो है एंटोनियो। ये एक अमीर वेनिशियन व्यापारी है। वेनिशियन कहते हैं उस बंदे को जो वेनिस में रहता है। और क्योंकि ये कहानी वेनिस जो इटली में है उस शहर के अंदर हुई है तो इसका नाम द मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया हुआ है। तो एंटोनियो वेनिस का व्यापारी होता है और वो भी कभी कभार लोगों को पैसे उधार में देता है, लेकिन उसकी आदत ही होती है या उसका प्रिंसिपल ये होता है कि वो कभी भी उसके बदले ब्याज नहीं लेता। और उसकी जो इनकम है वो इम्पोर्ट्स जो करता है
दूर दराज के देशों से उसके पानी के जहाज होते हैं, उन जहाज़ों में वो सामान भर भर के लाता है बाहर के देशों से और वेनिस में लाकर बेचता है। बसेनियो ये एक आम एलिजाबेथ काल का जो रईस होता है, जो जिसे एरिस्टोक्रेट कहते हैं। ये एरिस्टोक्रेट ऐसे लोग होते थे जो जन्म से ही धनवान होते थे, जो कहते हैं ना कि ऊंचे घराने में पैदा हुए लोग होते थे और इनके पास कल क्या करना इसकी फिक्र नहीं होती थी। तो इनका ज़्यादा वक्त खेलने कूदने में, पार्टियां करने में, शान और शौकत दिखाने में इनकी ज़िंदगी बीतती थी। और बसानियो भी इसी तरह का इंसान है, क्योंकि वो रईस है लेकिन इसके साथ साथ ही वो लापरवाह भी है और पोर्शिया से शादी करने की इच्छा रखता है और उसको लुभाने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो एंटोनियो के पास जाता है। पोर्शिया इस नाटक की एक बहुत ही क्लेवर, इंटेलिजेंट हीरोइन है। उसके पास सुंदरता भी है और उसके पास अमीरी भी है और ये जो है बसानियो से प्यार करती है और एंटोनियो को बाद में शाइलॉक की दलील से या कॉन्ट्रैक्ट से यही बचाती है। शाइलॉक ये एक चालाक साहूकार है। वो एंटोनियो को पैसे उधार देता है, वो लोगों को पैसे उधार देता है। उसका मानना है कि पैसे जो उधार में दिए जाते हैं उसके एवज में ब्याज लेना अच्छी बात है। और शाइलॉक कहता है अगर एंटोनियो ने पैसे समय पर नहीं दिए तो वो उसके शरीर से 1 पाउंड मांस ले लेगा। वेनिस का ड्यूक कहते हैं लगभग जो नवाब जैसे होते हैं इंडिया में या होते थे, उनकी तरह का इंसान, धनवान लोग। तो ये जो ड्यूक होता है वेनिस का, ये एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में जो झगड़ा होता है इस केस का जज होता है। मोरक्को का राजकुमार, ये क्योंकि पोर्शिया से शादी के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं और उनमें से एक मोरक्को का राजकुमार होता है जो कि सोने का जो ताबूत होता है उसको चुनता है और ऐसा करके वो शादी का अवसर खो देता है। एरागन का राजकुमार, ये भी मोरक्को की राजकुमार की तरह एक राजकुमार होता है, लेकिन ये चांदी का ताबूत चुनता है और ऐसा करके वो भी पोर्शिया से शादी का अवसर खो देता है। ग्रेशिनियो बसानियो का एक मजाकिया दोस्त है। उसके साथ बेलमोंट जाता है जहां वो पोर्शिया की करीबी दोस्त या उसकी जो सेविका होती है नरीसा, उसके प्यार में पड़ जाता है। नरीशा ये पोर्शिया की विश्वासी सेविका है। लोरेंजो एंटोनियो बसानियो का दोस्त है और शाइलॉक की बेटी जेसिका से प्यार करता है। जेसिका शाइलॉक की बेटी है जो लोरेंजो से प्यार करती है और बाद में उसके साथ भाग जाती है। सलाविनो एंटोनियो का दोस्त है और उसका ये मानना है कि एंटोनियो बहुत परेशान है क्योंकि उसके जो पानी के जहाज हैं उनकी स्थिति का भी पता नहीं है और इसे लेके एंटोनियो बहुत चिंतित है। सेलानियो ये एंटोनियो का एक दूसरा दोस्त है और उसे लगता है कि एंटोनियो जो है प्यार में है, इसलिए वो उदास है। सलेरियो ये एक मैसेंजर है जो वेनिस से आता है। लॉन्सेलॉट गोबो ये एक मजदूर है और इसके साथ ही एक मस्खरा इंसान है और इसके साथ साथ ही वो शाइलॉक का नौकर भी है और वो शाइलॉक के घर से भागने वाला है क्योंकि उसे लगता है कि शाइलॉक जो है वो शैतान का रूप है और बाद में वो शाइलॉक को छोड़ के बसानियो का मस्खरा बन जाता है। तो ये मस्खरे वाली बात ये है कि क्योंकि ये सब लोग एरिस्टोक्रेटिक हैं, ये जो एंटोनियो है उसके बाद बसानियो है, जैसे कि कॉमेडियन हुआ करते थे राजा को या नवाब को हंसाने के लिए, उसी तरह ये भी इन अमीर आदमी को हंसाने के लिए रखे गए लोग थे। ओल्ड गोबो या इसे पुराना गोबो कह लें, ये लॉन्सेलॉट गोबो का बाप है, जो कि मस्करा है उसका बाप है और वो अपनी बेटी की खबर लेने के लिए वेनिस आता है। ट्यूबल एक दूसरा जूइश इंसान है जो शाइलॉक का दोस्त भी है और वही शाइलॉक को बताता है कि कैसे एंटोनियो का जो एक जहाज है वो बर्बाद हो गया समुद्र में। लियोनार्डो ये जो है बसानियो का नौकर है। बेल्थाजार और स्टेफानो ये पोर्शिया के सेवक हैं, नौकर हैं और डॉक्टर बेलारियो पडुआ का एक वकील है। तो यहाँ आपका कैरेक्टर का स्केच हो गया सारा, मतलब कौन कौन से लोग हैं इसमें। तो दोस्तों ये था मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी और इसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें। होपफुली आपको ये